लेकिन क्योंकि चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा, चीजों को राजनीतिक तौर पे भी आपको देखना पड़ेगा। जैस्मिन शाह जुड़े हुए हैं। जैस्मिन आई एम गोइंग टू जैस्मिन, सुधांशु एंड जैस्मिन, आप हमेशा इल्जाम लगाते हैं कि एजेंसीज को इस्तेमाल किया जा रहा है, एजेंसीज दबाव में है सरकार के। अब यहां प्रधानमंत्री का ये ट्वीट करना सिर्फ और ये प्रतिक्रिया देना, बाय द वे आज जुडिशरी ने टेक्निकली या कहें अलाउ कर दिया कि सरकार चल सकती है जेल से, तो मैं आज आपसे ये नहीं पूछूंगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से कैसे सरकार चलाएंगे, बट हाउ डू यू रीड इट जैस्मिन, और सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में नहीं, और अ नेशनल पर्सपेक्टिव, मल्टी रखिए जी। ऐश्वर्या, पहले आपके सब दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आज मैं अपनी बात एक बड़ी ऐलान और जो बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के सामने इस कथित शराब घोटाले में किया, वो आपके दर्शकों तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि ये बहुत आज जो चीज उन्होंने कही, मेरे ख्याल से देश की राजनीति को हिलाने वाली चीज कही है। एक फर्जी शराब घोटाला जिसकी 2 साल से जांच चल रही थी, 500 से ज्यादा रेड हो चुकी, और कहीं एक अठन्नी तक की रिकवरी नहीं हुई किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के पास। आप मान के चलिए, नंबर 1, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, सबको जेल में डाल दिया। और अब पता चलता है कि असल में शराब घोटाला हुआ है, लेकिन ईडी की जांच के बाद, क्योंकि ईडी की जांच के बाद एक शरद रेड्डी नाम का बंदा ईडी ने पकड़ती है, उसे किंगपिन बुलाती है और वो अप्रूवर बन जाता है, उल्टे सीधे बयान देता है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, इसलिए ईडी उसे बेल भी दे देती है। और उसके बाद वो 55 करोड़ रुपए भाजपा को दे देता है। मतलब जिसको किंगपिन बुला के आप ईडी मनी लॉन्ड्रर बुला रही है एक हिसाब से कि इसने पैसों की हेराफेरी करी है, यही किंगपिन है पूरे स्कैम का, उसका पैसा 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में मिलता है। तो मकसद ये पूरा आज साफ हो गया। आज जो बयान अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट के समक्ष रखा, ये कोई एलिगेशन नहीं रखा, उन्होंने आधिकारिक बयान कोर्ट के जज के सामने रखा कि ये जो पूरा जांच हो रही है 2 साल से, इसमें केवल 2 पर्पस है। पहला, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना, हमारी छवि को खराब करना, क्योंकि पैसा तो मिला नहीं लेकिन ईडी कर रही है, जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया, बार बार यही बोलते जा रहे हो। और दूसरी तरफ आपने ईडी के डर से आप लोगों से वसूली करते जा रहे हो, उसका प्रमाण 55 करोड़ रुपए भाजपा के अकाउंट में है, इसको आप ना भी नहीं बोल सकते। तो ये जो बुरी तरह से आज भाजपा फंसी है, आज आपको आज देश के सामने पता आ गया कि ये चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है कि ईडी या सीबीआई आज के राजनीतिक हथियार बन गए, भाजपा के बन गए। इसके तो मतलब ये केवल इकलौता शरद रेड्डी का मुद्दा नहीं है। 41 ऐसी कंपनीज हैं, 41 ऐसी कंपनी है ऐश्वर्या, जिन्होंने भाजपा को 1700 करोड़ रुपए दिए हैं। कब दिए हैं? ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड होने के बाद। मैं रेड के पहले की भी नहीं बात कर रहा हूं, रेड के पहले जो दिए वो दिए, लेकिन जब ईडी, आईटी, सीबीआई आप पे रेड करती है, आपको करप्ट बोलती है, आपको मनी लॉन्ड्रर बोलती है, तो देश की जनता को जानने का हक है कि नहीं है कि ये मनी लॉन्ड्रर, ये करप्ट लोग जो देश को तबाह करने के लिए पड़े हैं, उन्होंने अपना 1700 करोड़ कहां पे दिया? भाजपा को दिया। तो ये सारे जब तमाम तथ्य देश के सामने आ रहे हैं, तो ये पूरी साजिश बेनकाब हो रही है। एक जो छलावा चल रहा है कि आप एक राजनीतिक पार्टी को चुनावी रण में नहीं हराओगे, आप चुनाव खेलकर उनके जैसे स्कूल अस्पताल बना के नहीं हराओगे, लेकिन आप उनको इसके पीछे ईडी डाल दोगे, फर्जी मुकदमे जिसमें कोई तथ्य नहीं है, केवल और केवल सरकारी गवाह के बयान है, और वो ये ऐसे गवाह हैं जो भाजपा के डोनर निकले। तो ये सारे रहस्य आज देश के सामने आ गए। ओके जैस्मिन जी, मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। सुधांशु जी, आपके पास आऊं। सुधांशु जी, पंकज जी के पास 1 मिनट जा रहा हूं, सिर्फ फिर आ रहा हूं आपके पास। पंकज शर्मा जी, आम आदमी पार्टी कहती है ईडी, सीबीआई बीजेपी के कहने पे चल रहा है। प्रधानमंत्री का ये कमेंट सिर्फ, और उन्होंने ट्वीट किया है एक लीगल, एक कोई एजेंसी है लॉ बीट करके, उसका एक कमेंट है कि इतने सारे लॉयर्स हैं जिसके अंदर हरीश साल्वे, मनन, आदेश अग्रवाला, पिंकी आनंद सब है, हितेश जैन है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, इसके अंदर टाइटल है, पंकज शर्मा जी सुनिएगा, जुडिशरी अंडर थ्रेट, सेफगार्डिंग जुडिशरी फ्रॉम पॉलिटिकल एंड प्रोफेशनल प्रेशर। उस पर प्रधानमंत्री जी का कमेंट आता है, टू ब्राउबीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर। 5 decades ago itself they had called for a committed judiciary. They shamelessly want commitment from others for their selfish interests, but desist from any commitment towards the nation. No wonder 140 crore Indians are rejecting them. Pankaj Sharma ji, ये चल क्या रहा है? ये बहुत ताज्जुब की बात है कि एक इतने बड़े
इतने आदरणीय, इतने मशहूर, पूरे संसार में मशहूर लॉयर को 600 अनजान वकीलों को इकट्ठा करना पड़े एक चिट्ठी लिखने के लिए, और उस चिट्ठी में एक बेकार का शोर मचाने की बात हो कि एक इमेजिनरी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो उनके अनुसार जुडिशरी पर प्रेशर डालने का काम कर रहा है। अब ये तो पूरा देश देख रहा है इतने साल से कि जितने भी हमारे अवेलेबल जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव फोरम्स हैं उनका मिसयूज कौन तत्व कर रहे हैं। पिछले 8-10 साल से इस देश में जो हो रहा है वो सब देख रहे हैं। ये बड़े ताज्जुब की बात उससे भी ज्यादा ये है कि इतने देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री जी चंद घंटों बाद ही इस खुले तरीके से वकीलों की चिट्ठी को एंडोर्स करने के लिए कूद पड़े। क्या ये शोभा देता है कि वो एक पक्ष का इस तरह साथ दे रहे हैं? कौन लोग हैं? अगर देश के प्रधानमंत्री तो बहुत सक्षम हैं, अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप इस तरह से हमारी न्यायिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का या उस पर दबाव डालने का या उसके फैसलों को तोड़ने मरोड़ने का काम कर रहा है तो उन लोगों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये एक चीज को जनरलाइज कर देना एक माहौल बनाने के लिए, ओके, ये पोलराइजेशन का जो सुधांशु जी, विपक्ष कहता है ईडी सीबीआई पे आपका प्रेशर है, अब आप कहेंगे जुडिशरी पे किसी और का प्रेशर है तो कैसे चलेगा? जनता देख रही है। विपक्ष कह रहा है एजेंसीज पे सरकार का प्रेशर है, सरकार कह रही है जुडिशरी पे किसी और का प्रेशर है। ये कौन लोग हैं जिनका प्रेशर अल्टीमेटली आ जाता है? ऑल थ्री प्लीज। देखिए जी, कभी कभी बोलने से पहले थोड़ा सा भावना की बजाय तथ्य पे ध्यान देना चाहिए। पंकज जी ने कहा 600 अनजान वकीलों में हरीश साल्वे इंटरनेशनली रिनाउंड हैं, भारत के तो जो रह चुके हैं सॉलिसिटर जनरल, इंटरनेशनल कोर्ट में रह चुके हैं, और ये वही थे जिन्होंने अभिनंदन का मुकदमा लड़ा था। वो आपको अनजान नजर आते हैं। जो नाम आपने पढ़े उसमें से जो मुझे ध्यान आ रहे हैं, अधीश अग्रवाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके हैं, ये अनजान है। पिंकी आनंद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार की रह चुकी हैं, ये अनजान है। बता के कुछ बोलने लगना अनजान वकीलों से, हाँ, मगर ये वास्तविकता में शक्तियां अनजान हैं जो काम करती हैं। याद करिए कश्मीर फाइल्स फिल्म का वो डायलॉग, सरकार भले ही उनकी है पर सिस्टम हमारा है। और मैं बताता हूं जुडिशरी को कैसे प्रेशर में लेने का प्रयास किया जाता है। जब 2002 का गुजरात का दौर था तो पहले भारत सरकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट लगाती थी बगैर तथ्य के, फिर एनजीओ लॉबी उस पर बोलना शुरू करती थी, फिर उसके बाद विदेश से बैठी हुई शक्तियों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय कई मीडिया हाउसेस उस पर बयान देते थे ताकि जब मामला कोर्ट में जाए तो कोर्ट पे प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। यद्यपि कोर्ट ने समय समय पर अपने बिल्कुल पॉलिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का परिचय दिया है। गजब कई लोग तर्क देते हैं साहब, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कोर्ट ने नियम को खारिज कर दिया, ये तो नियम था ना कि वो कॉन्फिडेंशियल रहेगा, तो लोकतंत्र की जीत है। और पीएमएलए में कहते नियम ऐसा है इसलिए हम अंदर हो रहे हैं, उसमें कोर्ट खारिज नहीं कर रहा है तो वो भाजपा का दोष है। गजब है साहब। अब ये बताइए, वही कोर्ट चंडीगढ़ पे वो निर्णय देता है जो आम आदमी पार्टी को अच्छा लगता है तो ये लोकतंत्र की जीत है। वही कोर्ट इनके नेता को जमानत नहीं देता है तो लोकतंत्र की हत्या है। वही कोर्ट राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर देता है तो लोकतंत्र की जीत है। और वही कोर्ट, अब मैं फिर कह रहा हूं, ये आज का कोर्ट नहीं, पुनः जास्मीन जी और पंकज जी, ये 17वीं लोकसभा चल रही है, 18वीं के लिए हम चुनाव में जा रहे हैं। 16वीं, 15वीं, 14वीं, 12वीं, 11वीं, पिछले 30 साल की एक लोकसभा बता दीजिए जब इन सारे नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे हों। चाहे करुणानिधि जी डीएमके के, फिर चाहे जयललिता जी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह जी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस, या लालू यादव जी 97 में जेल गए, या जेएमएम के चीफ शिबू सोरेन जी जेल गए, अथवा पीवी नरसिम्हा राव। अरे ये 2G हाल वाले घोटाले छोड़ दीजिए, क्या बोलने लगते हैं साहब। तब भी कोर्ट जो था वो भाजपा की वजह से कर रहा था, मतलब जब मोदी जी अमित शाह जी राजनीति में भी नहीं थे तब भी वो उसकी वजह से कर रहा था। हकीकत ये कि आपकी फितरत है, इस कारण से आप करते हैं। और आम आदमी पार्टी देखिए, जैस्मीन शाह जी क्या बोल रहे हैं, वो तो हम उनसे लड़ नहीं सकते इसलिए ऐसा कर रहे हैं।
जनाब, 2 ठो राज्यों में आपकी टोटल रेंज कितनी है? 13 सीटों वाला राज्य पंजाब और 7 सीटों वाला राज्य दिल्ली, यानी 20, और साथ में आप कांग्रेस से गठबंधन में लड़ रहे हैं, यानी 3 या 4 सीटों पे, और 13 सीटों में भी पिछली बार आप 1 या 2 ही जीते थे पंजाब में, आप 8-9 सीटों पे लड़ाई में हो। अरे कुल 10 सीटों पे जो पार्टी 10-11 सीटों पे लड़ाई में है, वो ये दम भर रही है कि जो हम कह रहे हैं 400 पार वाली बात, हम उनसे इतना डरे हुए हैं, जो हमारे खिलाफ लड़के पूरे यूपी में जमानत जब्त, पूरे राजस्थान में जमानत जब्त, सारे गोवा में जमानत जब्त, मध्य प्रदेश में जमानत जब्त, पूरी जमानत जब्ती करने के बाद कितना खप्ती बयान दे रहे हैं कि साहब उनसे डर रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। इसलिए जो बातें आपको कहते हैं कृपया तथ्य के आधार पे कहा करिए, तो देश की प्रबुद्ध जनता को समझ में आ सकता है। पंकज जी आप वरिष्ठ हैं और जस्मीन शाह जी तो सबसे पढ़े लिखे, स्वघोषित सबसे पढ़े लिखे नेता के प्रवक्ता के रूप में आए हैं, तो कम से कम इन विषयों पर थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आना चाहिए।